Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने 2 साल के अंदर TCS से ट्रांसफ़र लिया था और कैसे मैं अपनी लोकेशन कोलकाता से न्यू दिल्ली नोएडा करा पाया था। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैंने क्या क्या देखा और लोगों ने कैसे ट्रांसफ़र लिया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो लोग ट्रांसफ़र के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनका फ्यूचर में ट्रांसफ़र लेने का मन है, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, जब भी आप TCS ज्वाइन करते हैं तो ILP होती है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। तो हमारे टाइम पे ILP जो थी वो 3 महीने की होती थी। तो ILP में आपको ज्वाइन करने से पहले अपनी 3 प्रेफर्ड लोकेशन देनी पड़ती थी। तो जो मैंने अपनी प्रेफर्ड लोकेशन दी थी वो मैंने दी थी दिल्ली, फिर मैंने दी थी पुणे, फिर मैंने दी थी बैंगलोर। ये 3 मैंने अपनी दी थी क्योंकि दिल्ली फर्स्ट थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। सेकंड थर्ड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कहीं भी मिल जाए, क्योंकि ना पुणे में मेरा कोई रिश्तेदार था ना बैंगलोर में मेरा कोई रिश्तेदार था। तो कंपैरिजन कि मुझे IT हब मिल जाए, दिल्ली नहीं मिला तो इसलिए मैं ये दोनों भरी थी कि चलो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ये सही रहेगा। तो आपके ILP के मिड में लोकेशन आ जाती है। तो जो मेरी लोकेशन आई थी वो आई थी कोलकाता। तो कोलकाता आ गई। ये तीनों प्रीफर्ड लोकेशन में से कोई भी ये लोकेशन नहीं थी। तो वो टाइम ऐसा होता है जब बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं, बहुत सारे लोग निराश भी होते हैं और कई लोग तो रो भी रहे होते हैं, क्योंकि यूजुअली जो बीटेक अगर लोगों ने अपने होम टाउन से किया है, अगर वो डे स्कॉलर रहे हैं, घर से अप डाउन किया है, तो वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं रहे। और अगर आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में घर से बाहर नहीं रहे हो तो आप एकदम ऑन योर ओन, मतलब आपको ही कमाना है, आपको ही सब कुछ लगा के खाना है, आप कैसे रह पाओगे। तो ये सोच के काफ़ी लोग रो भी रहे थे, जिनमें से लड़कियां भी काफ़ी थी जो रो रही थी, जिनको उनकी प्रिफर्ड लोकेशन नहीं मिली थी। अगर मैं रेशियो की बात करूं कि कितने लोगों को प्रिफर्ड मिली थी, कितने लोगों को प्रिफर्ड लोकेशन नहीं मिली थी, तो ये 50-50 आप लोग बोल सकते हो, ऐसा था। तो मैंने क्या देखा, ILP में रह के भी आप अपनी लोकेशन चेंज करा सकते हो। कैसे करा सकते हो आप? तो सोचो, एक बंदा है मनोज, B बंदा है आयुष। मनोज को मिला पुणे लोकेशन, उसकी प्रीफर्ड थी दिल्ली, और आयुष को मिला दिल्ली लोकेशन, उसकी प्रीफर्ड थी पुणे। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को ढूंढ लिया। उसने बोला यार हम लोग आपस में लोकेशन जो है वो स्वैप कर लेते हैं। दोनों मान गए और दोनों गए अपने ILP के RMG के पास और उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया कि हम दोनों आपस में लोकेशन स्वैप करना चाहते हैं। वो अक्षय कुमार का मीम है ना, ऐसे होके स्वैप हो सकते हैं। तो काफ़ी लोग थे जिन लोगों को ILP के दौरान ही कुछ ऐसे लोग मिल गए थे जिनकी प्रिफर्ड लोकेशन एक दूसरे से मैच कर रही थी, तो उन लोगों ने वहाँ पे ही स्वैप कर लिया। तो ये तो बहुत इजी वे है ढूंढने का। अगर आपका तुक्का इसमें चल गया तो मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते हो, क्योंकि बहुत टफ रहता है भाई लोगों को ढूंढना, क्योंकि इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपकी जो इंटरेक्शन है वो आपके हॉस्टल में जो लोग बैठे हैं उनसे है, या जो आपके ILP के बैच में आपकी बैचमेट है उनके साथ है। बाहर बहुत ही कम इंटरेक्शन होती है। अब तो शायद टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह भी बन जाते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का तो ज़्यादा पता नहीं, लेकिन फेसबुक ग्रुप ज़रूर होते थे जिसमें लोग डालते रहते थे कि प्रिफर्ड लोकेशन ये है, मिली ये है, एनीबडी हु इज़ विलिंग टू स्वैप, तो प्लीज़ कनेक्ट, ऐसे करके होता रहता था। खैर बात यह है कि आप इंटरचेंज कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। उसके बाद आता है अगली बारी। आपकी किस्मत ख़राब है, आपको ILP की लोकेशन में नहीं मिला कोई जो आपके साथ लोकेशन स्वैप करना चाहता हो। तो अगला क्या हो सकता है आपका रास्ता? तो देखो, जैसे ही आप जाओगे तो आपको अपनी प्रिफर्ड लोकेशन जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होगा।
तो काफ़ी लोग तो क्या करते थे उस टाइम पे, काफ़ी लोग प्रोजेक्ट ही नहीं लेते थे। लेकिन अब करंट सिनेरियो में वो सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि 35 डेज़ का बेंच पीरियड हो गया है। तो आप ज़्यादा देर भी प्रोजेक्ट नहीं ले पाओगे, मतलब अवॉइड नहीं कर पाओगे प्रोजेक्ट लेना। पर खैर मैं आपको बताता हूँ क्या करते थे लोग। तो एक लड़की थी हमारी आईएलपी में, उसको उसका प्रीफर्ड दिल्ली था पर उसको पुणे मिला था। तो उसने क्या किया, वो अपनी दिल्ली लोकेशन गई, उसने एक प्रोजेक्ट में भी काम करना शुरू कर दिया। उसको 1 साल के करीब हो गया होगा प्रोजेक्ट में काम करते करते, पर उसको दिल्ली जाना था। उसका कहना ये था कि उसका मन नहीं लगता पुणे में, वो बीमार भी रहती थी थोड़ा खाने पीने को लेके, टिपिकल जो चीज़ें होती हैं अगर आप कभी घर से बाहर नहीं रहे तो, डिप्रेस फील करना ये सब। तो उसने एक आइडिया अपनाया, उसने सोचा कि क्योंकि जो विमेन होती हैं, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होती हैं, उनका एक ये भी रहता है कि उनके स्पाउस के साथ जिस लोकेशन में उनका स्पाउस काम करता है तो उनको उस जगह पे ट्रांसफ़र इजीली मिल जाता है टीसीएस में। उस टाइम तो मिल जाता था, अभी भी शायद वो वैलिड है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी शादी का कार्ड बना दिया शादी का कार्ड तो बन जाता है ना। तो उसने अपना शादी का कार्ड बनाया और एक डेट भी लिखवा दी और अपना फ़ोटोशूट भी करा लिया। मतलब वो दुल्हन वुल्हन बन के पूरा फ़ोटोशूट करा लिया और छुट्टी भी ले ली बाकायदा उसने। और वो फिर पुणे आई और उसने बोला कि उसकी शादी हो गई है, उसका पति जो है वो दिल्ली में सेटल्ड है, तो उसको ट्रांसफ़र चाहिए। तो उसका प्रोजेक्ट जो था, उसका प्रोजेक्ट मल्टी लोकेशंस में था, मतलब पुणे में भी था, दिल्ली में भी था। तो उसके मैनेजर ने उसको ट्रांसफ़र दे दिया, मतलब आरएमजी के कहने पे उसको ट्रांसफ़र दे दिया। तो ये था कि एक रीज़न कि कैसे कर दिया। दूसरा था, एक बंदे ने कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे उसके पास और उसने फेक भी बनवाए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अभी टीसीएस में काम नहीं करता है, बट क्यों किसी का नाम लेना। तो उसने अपनी मदर के काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स वगैरह कहीं से कर ली थी, फ़ोटोशॉप वगैरह करा के, और उसने वो रिपोर्ट्स दिखाई टीसीएस डॉक्टर्स को, और टीसीएस डॉक्टर्स कैच नहीं कर पाए कि ये ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, ये क्या है। मतलब रिपोर्ट्स एकदम जेन्युइन थी, बस पेशेंट का नाम चेंज था। और उसका भाई भी डॉक्टर था, तो इसलिए आसानी से उसको रिपोर्ट्स का एक्सेस भी मिल गया था। तो डॉक्टर्स ने जो उसने कंडीशन बताई थी अपनी मदर की, तो डॉक्टर ने उसको उस बेसिस पे ट्रांसफ़र भी दे दिया। और एक बार अगर डॉक्टर आपके ट्रांसफ़र केस में अगर अप्रूवल कर देते हैं तो कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज जो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं वो सबसे ऊपर रखी जाती हैं। तीसरा, जो मेरा रूममेट था कोलकाता लोकेशन में, उसने क्या किया, उसको 2 साल नहीं हुए थे पर 1.5 साल में उसका प्रोजेक्ट जो है वो उसको रिलीज़ कर दिया गया था। तो उसने क्या किया, उसने उसके दोस्त जो गुड़गांव में काम करते थे, उसने उनसे बोला कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो बताना। तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी बैठी कि उसके दोस्त की प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट भी थी और उसने इंटरव्यू दिया, वो सेलेक्ट भी हो गया, और वहाँ के आरएमजी ने उसकी प्रोफाइल फॉरवर्ड कर दी कोलकाता वाले को कि हमने ये सेलेक्ट किया, आप इसको रिलीज़ कर दो और हम इसे नोएडा गुड़गांव वाले प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो ये भी एक था कि अगर आप रिलीज़ हुए हो तो आप प्रोजेक्ट अपनी प्रीफर्ड लोकेशन में ढूंढ लो, ऐसा भी हो। और मैं अपने केस में बात करूँ तो मैंने भी 1.5 साल 1 सवा साल पे, जब मैं रिलीज़ हुआ था प्रोजेक्ट से, मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरे आरएमजी ने बोला कि आपको नहीं मिलेगा, अभी आपने 2 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। पर जो मेरा आरएमजी था वो भी दिल्ली से था, तो मैंने उसको बोला कि आप भी दिल्ली से हो, आप भी तो ट्रांसफ़र चाहते होंगे थोड़ा ट्यूनिंग बैठ गई थी। और तो उसने बोला देखो, अभी तो उसने बोला मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप लीगली अगर जाओगे तो 2 साल बाद आओ तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। पर 2 साल में उसने मेरे से ये शर्तें रखी कि एक तो रिलीज़ होना चाहिए और एक तो आपका मैनेजर जो है वो तैयार होना चाहिए। तो मैंने कहा यार यही तो मुश्किल है, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था। मैं चला गया एक प्रोजेक्ट में। तो जब 2 साल मुझे होते अप्रैल में 2018 में, तो जनवरी 2018 में मेरे को पता लगा प्रोजेक्ट में जो है रैम्प डाउन होने वाला है। तो मैं अपने मैनेजर के पास गया, मैंने मैनेजर को बोला कि भाई देखो, मुझे वैसे ही ट्रांसफ़र चाहिए था, क्योंकि आपको पता है, तो अगर किसी को रिलीज़ करना है तो आप मुझे रिलीज़ कर दो। अरे वो दादा इतने अच्छे थे, वो मान भी गए। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरे को मई में रिलीज़ किया, तो मैं आरएमजी के पास गया। मैंने बोला अब तो 2 साल हो गए, कह रहे रिलीज़। मैंने कहा हाँ हो जाएगी। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल जो है वो नोएडा लोकेशन में शेयर कर दी, नोएडा गुड़गांव। तो मैं कह रहा यार गुड़गांव मत करो। वो कह रहा अब बाहर निकलना है या नहीं निकलना, नोएडा चाहिए गुड़गांव चाहिए वो छोड़, कोलकाता से बाहर जाना है या नहीं जाना। मैंने कहा हाँ जाना तो है। तो
किस्मत अच्छी ये हुई कि जो पहला प्रोजेक्ट का कॉल आया था वो नोएडा लोकेशन से था और मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया और मैं सेलेक्ट हो गया था। तो जो सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, मुझे अपना एक वो सारी आरएमजी ने ही की थी, उसने ही मेरा ट्रांसफ़र इनिशिएट किया था। मैंने बस एक एक्सेप्ट किया था अप्रूवल, और बाकी जो कोऑर्डिनेशन था वो दोनों लोकेशन के आरएमजीज़ के बीच में चल रहा था। और मुझे 1 जून 2018 मिल गया कि आपको जाके नोएडा के इस लोकेशन में जॉइन करना है और इस प्रोजेक्ट में रिपोर्ट करना है। तो ट्रांसफ़र ऐसे मिला था मुझे। बहुत सारी सिनेरियोज़ मैंने आपको बताए, काफ़ी डिटेल में बताए कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, और इसी डिटेल में पूरे के पूरे छपे भी हुए हैं चीज़ें कि आप क्या कर सकते हो अगर आपको करना है तो, पर लीगली वे में करो हमेशा। तो यही थी आज की वीडियो, काफ़ी अप क्लोज, कभी काफ़ी पर्सनल चीज़ें शेयर की। तो कोई ज्ञान नहीं बांटा, बस एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।